सम्मानित भाई बहनों, अभी आप प्रार्थना चेतावनी की पंक्तियां सुन रहे थे। तू इससे खोज गुरु की कर, अब वही तुझे बतलाएंगे। इस पार रहेगा कितने दिन, उस पार रहेगा कितने दिन। भाई बहनों, ये देव दुर्लभ मानव तन है। देवता इस शरीर को पाने के लिए तरसते रहते हैं। हमको ये अनमोल मानव तन किस काम के लिए मिला, कोई बताने वाला नहीं बना। हम लोगों ने अपनी अपनी माता के गर्भ में जब उल्टे लटके थे, पैर ऊपर था सिर नीचे, उस समय असहनीय पीड़ा में पड़े हुए थे, तड़फड़ा रहे थे, व्याकुल बेचैन थे। हम लोगों ने उस समय अपने मालिक से प्रार्थना की, हे प्रभु, एक बार इस पीड़ा से मुक्ति दिला दीजिए। हम जाते जाते पक्का वादा करते हैं आपका भजन भक्ति करेंगे। लेकिन गड़बड़ हो गया। भूमि परत भाढ़ावर पानी, जन जीवहि माया लपटानी। जैसे आसमान से वर्षा की निर्मल बूंद जब धरती के संपर्क में आती तो मिट्टी के कण चारों तरफ से घेर करके उसको ढबैला मटमैला बना देते, उसकी निर्मलता सदा के लिए जो है गायब हो जाती। ऐसे ही माया के छाया के आवरण पैदा होते ही घेर करके इस दुनिया को, इस दुनिया के सामान को, यहाँ के रिश्ते नातों को हमको अपना समझाया जाने लगता, और जो वादा करके आए थे उसको कोई याद नहीं कराता। भूल गए महात्मा उसी वादे को याद कराने, भगवान का भजन कैसे करोगे उसका रास्ता बताने, और जीते जी प्रभु को प्राप्त कराने, इसी शरीर में रह करके स्वर्ग वैकुंठ जैसे दिव्य लोकों में जीते जी पहुँचने का मार्ग बताते हैं। आज आपके जीवन की घड़ियों का परम सौभाग्य है जो जन्मों जन्मों के पुण्यों का संग्रह होने के बाद सत्संग वचनों को सुनने का ये मौका मिला है। पूज्य महाराज जी भारत के सनातन अध्यात्मवाद का वो गहरा खुला रहस्यमयी संदेश सुनाएंगे जो आज तक किसी कथा भागवत कीर्तन में आपको सुनने को नहीं मिला होगा। और सत्संग में पूज्य महाराज जी जीते जी भगवान के पाने का सरल से सरल रास्ता बताएंगे। वो क्या है जिसको कभी गुरु मंत्र कहा जाता था, दीक्षा और उपदेश कहते थे, लेकिन इस कलयुग में महापुरुषों ने उसका नाम बदल दिया। अब कलयुग में उसी को नाम दान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे कर्म कांडों में, हमारे इस देश में जितनी भी पूजा पद्धतियाँ, उपासना के उपाय वर्णन किए गए हैं या हमारे प्रचलन में हैं, इनसे पुण्यों का समूह यानी शुभ कर्मों का भंडार जमा हो सकता, लेकिन भगवत प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। ये नाराज मत होइएगा, मेरी अपनी बात नहीं है, आपकी उसी धर्म ग्रंथ की बात है जिसको आप बराबर पाठ करते हो, प्रणाम करते हो, इज्जत करते हो। श्री रामचरितमानस यानी रामायण की पंक्ति है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में अगर कोई भव सागर से पार जाने का रास्ता है तो वो नाम का रास्ता है। नाम योग साधना की कमाई का मार्ग है। भगवत प्राप्ति इसके इतर किसी और मार्ग से कदापि संभव नहीं है। इसलिए सत्संग के बीच में पूज्य महाराज जी आपको जीते जी भगवान के पाने का सरल से सरल रास्ता माला ले करके समझाएंगे।
खूब गौर से समझ लीजिएगा। घर द्वार छोड़ना नहीं, जंगल जाना नहीं, साधु बनना नहीं, अपना कोई काम छोड़ना नहीं। जो भी काम बाल बच्चों की सेवा के लिए, पेट पालन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए करते, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से करना। बाल बच्चों की सेवा खिदमत प्यार और मोहब्बत से करने के बाद अगर महाराज जी की बताई तरकीब से 24 घंटे में से 1 घंटा 2 घंटा सुबह या शाम समय निकाल करके करोगे तो आपका भाग्य जाग जाएगा, आपकी तकदीर नसीब जाग जाएगा, भाग्य की लिखी हुई रेखाएं बदल जाएगी। ये मानव जीवन बर्बादी से बच जाएगा। यहीं बैठे बैठे इस मनुष्य शरीर रूपी मंदिर का फाटक खुल जाएगा, दिव्य दृष्टि दिव्य कान खुल जाएंगे। यहीं बैठे बैठे राम भगवान के दर्शन, कृष्ण भगवान के दर्शन, देवी देवता के दर्शन, बजरंग बली हनुमान के दर्शन होने लगेंगे। ये जीवन सार्थक सफल हो जाएगा। आज वो अनमोल दौलत आपको महाराज जी के द्वारा मिलेगी जो वास्तव में सारे धरती का सोना चांदी हीरे जवाहरात मणि माणिक पन्ना पोखराज या इससे भी बहुमूल्य धातुएं हो, उनको इकट्ठा करने पर नहीं मिल सकता। इसलिए परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का उपदेश क्या था, उनकी शिक्षाएं क्या थी, जिस रास्ते पर ले जा करके वो सारी दुनिया के हर इंसान को सुखी संपन्न निरोगी बनाना चाहते थे, उसका इशारा यानी निचोड़ दर्शाती ये चेतावनी आपके सामने प्रस्तुत है। महात्मा बहुत लंबी दूर से दायरा बना करके घेराबंदी करके मानवता के डूबते हुए जहाज को बचाने का जतन करते और अपना पूरा मानव जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर देते। उन्हीं महाविभूत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के परम पावन संदेशों को लेकर के उनके एकमात्र उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज का आगमन आज आपके दिल्ली की इस ऐतिहासिक और गरिमामय धरती पर हुआ है। पूज्य महाराज जी के वचनों को सुन करके अपने अंदर उतारिएगा। उसके पहले आपको ये चेतावनी सुनाई जा रही है, इसको सुनिए, दोहराइए, चिंतन मनन कीजिए। इसी चेतावनी के बाद महाराज जी का आगमन मंच पर हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। धर्म पुण्य क्या है बताते चले हैं। धर्म पुण्य क्या है बताते चले हैं। कर्म पाप में भी लखाते चले हैं। कर्म पाप में भी लखाते चले हैं। भटक भूल सब की मिटाते चले हैं। परम भूल सब की मिटाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। वो सतनाम क्या है सुनाते चले हैं। वो सतनाम क्या है सुनाते चले हैं। जो सुनते हैं उनको
बचाते चले हैं, जो सुनते हैं उनको बचाते चले हैं। ये गुरुदेव नारा लगाते चले हैं, जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। मना करते हैं मांस मछली न खाना, मना करते हैं भाई मछली न खाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना, सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सभी अंडे बच्चे तू अपने समझना, सभी अंडे बच्चे तू अपने समझना। इन्हें भूल कर भी न भूनना न तलना, इन्हें भूल कर भी न भूनना न तलना। दया रूप मैया बुलाते चले हैं, दया रूप मैया बुलाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं, दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। अगर चाहते तुम प्रभु को पाना, अगर चाहते हो प्रभु को पाना। मुसीबत से बचना जगत को बचाना, मुसीबत से बचना जगत को बचाना। तो मानो जो बातें हैं बाबा बताते, तो मानो जो बातें हैं बाबा बताते। मुसीबत सिर पर क्यों अपने हो लाते, मुसीबत अपने सिर पर हो लाते। बचाने को आए बचेंगे भले हैं, बचाने को आए बचेंगे भले हैं। है गुरुवर के वारिस इन्हें आजमाओ, है गुरुवर के वारिस इन्हें आजमाओ। आए गुरु जी के वारिस इन्हें आजमाओ, आए गुरु जी के वारिस इन्हें आजमाओ। मिले नाम धन जो लगन से कमाओ, मिले नाम धन जो लगन से कमाओ। नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ, नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ। सिमट करके बाहर से भीतर को आओ, सिमट करके बाहर से भीतर को आओ। वहीं वह तुम्हारे लिए बस खड़े हैं, वहीं वह तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। ये गुरुदेव नारा लगाते चले हैं, दुखी जन को बाबा जगाते
के दुख से बचो और बचाओ। बनो शाकाहारी सदाचार लाओ, बनो शाकाहारी सदाचार लाओ। जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ, जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ। गुरु डूबते को सहारा मिले, गुरु डूबते को सहारा मिले। गुरु डूबते को किनारा मिले, गुरु डूबते को किनारा मिले। ये गुरुदेव नारा लगाते चले, दुखी जन को बाबा जगाते चले। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रतिष्ठित भाई बहनों, अभी आप चेतावनी की पंक्तियां सुन रहे थे। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं, गुरु डूबते को किनारा मिले हैं। भाई बहनों, ये कर्म प्रधान संसार है और इसमें कर्म के बंधन से कोई बच नहीं पाया। हमारी अवतारी शक्तियां भगवान तक नहीं बचे। कर्मों का अदला बदला सबको देना पड़ता है। अच्छे और बुरे का परिणाम हमको भोगना पड़ता है। कर्मों के द्वारा हम लोगों ने अपने जीवन में जिन भयंकर मुसीबतों को निमंत्रण दे दिया है, उससे बचने का उपाय महात्मा बताते हैं। कैसे आपकी उनसे बचत होगी, उन भयावह तकलीफ़ों में रक्षा कैसे होगी, ये सत्संग समारोह उसी बचाव के लिए एक कारण बन करके आया है। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कभी किसी जात, कौम, धर्म, मजहब की सीमा में नहीं होते। वो इससे बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं। वहाँ मानवता और इंसानियत की बात होती है और वो सबके होते, सबको अपना समझते और सामान्य रूप से सबके भलाई और कल्याण का काम करते हैं। पूज्य महाराज जी का सत्संग मंच पर पधारने का समय हो रहा है। जब महाराज जी सत्संग मंच पर आ जाएंगे तो आप अपने स्थान पर खड़े होकर के उनका स्वागत सम्मान करिएगा। कोई चीज़ फेंकने की ज़रूरत नहीं है, कोई ताली नहीं बजाएंगे, हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे, वो आपका अभिवादन स्वीकार करेंगे। पूज्य महाराज जी का आगमन सत्संग मंच पर होने जा रहा है। आप सभी भाई बहन खड़े होकर के पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे। अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके दया, कृपा और संभाल की प्रार्थना करते पूज्य महाराज जी। आपको बैठने का संकेत हो गया है। आप अपने स्थान पर सम्मान के साथ बैठ जाइए। प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी का आगमन अपने इस दिल्ली की भूमि का परम सौभाग्य है। आप सबकी भावनाओं को इकट्ठा करके
दिल्ली संगत की ओर से पूज्य महाराज जी का भावनात्मक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए संगत के उपाध्यक्ष माननीय आरपी तिवारी जी। जय गुरुदेव। स्वागत की इसी श्रृंखला के बाद पूज्य महाराज जी अपने गुरु महाराज का संदेश मथुरा आश्रम से जो संकल्प बना करके चले हैं, आपके पावन चरण कमलों में श्रद्धा से ये प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज का वो परम पावन संदेश अपनी अमर वाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी अमर वाणी से प्रेरणा प्राप्त करके भाई बहन अपने जीवन की अनमोल सांसों का उपयोग करते हुए अपना मानव तन सफल, सार्थक और कामयाब बना सकें। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी। आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। यह सत्संग है, ये कोई कथा और कीर्तन नहीं, किस्से और कहानियां नहीं, नाच गाना ढोल मजीरा नहीं। ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार
हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे और कैसे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा, इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ। ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सकें। ये 5 तत्वों का पुतला, ये पंच भौतिक शरीर हम लोगों को एक निश्चित समय के लिए मिला। एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है। और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा लेगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, न धन संपत्ति काम आएगी। जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका यहीं जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे, हमारी आपकी कौम, हमारा आपका मजहब, हमारी आपकी जात और बिरादरी, हमारा आपका नाम उसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगा। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई मिले नर देह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सपना। हरे प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता, असली प्रतीत मालूम होता है, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता कि नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, हम आप रोएंगे,
हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और ग्रेह सब झूठा, भरम में काहे को खपना, ये घर बार हमारा अपना नहीं, हरे पराया देश है, ये शराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली चाम। हरे प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काटकर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के कामकाज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए, लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। हरे प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़कर आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते कि जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है, वह मेरे लिए तू है। प्रेमी भाई बहनों, कोई मामूली कष्ट नहीं होता। मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। जनमत मरत दुसह दुख होए। सहजो बाई ने बयान किया कि सहजो मौते आईया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे, जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ मिल करके हमारी जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है
तो किस तरह से प्राण निकलते, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप समझ लीजिए। देखो प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में महाप्रलय आती, महाप्रलय के समय क्या होता, सबसे पहले पूरी पृथ्वी ढह जाती। ये पृथ्वी पानी में घुल करके और पानी बन जाती है। मानो षष्ठी की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत है। तो जैसे ही मौत आती, सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है। सिमटत भास श्वास उठ जावे और प्राणपति जम सिमट समावे, उस समय हमारी श्वासें रुक जाती, शरीर की चेतना पीछे सिमटने लगती। तो सबसे पहले गुदा चक्र ही टूटता है, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि जब यह कर्म कलाई उपजावे, बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाढ़ में आन दबानी, जब डर के नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता, उस समय नेत्रों से पानी निकलता। इंद्रियां टूट टूट करके सब चकनाचूर हो जाती। सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे। डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रह जाएंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को, अपनी तकलीफ को उस समय अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपके नेत्रों से अश्रु टपकेंगे। हरे यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। हरे आपके कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, खास नात रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन एक रात कोई घर में मट्टी रखने के लिए तैयार नहीं होते। कहते भाई जल्दी करो जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा, जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियां खरीद के लाओ, जल्दी से चिता तैयार करो, इनको घर में से जल्दी से उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। ये जो घर में इनके कपड़े लत्ते पड़े हुए, हर इनके कपड़े लत्ते भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे
ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया। अब इनकी छुई हुई चीज हमको घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, उसे धीरे से उतार कर जेब में रख लोगे, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा और बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई कुटुंब परिवार मतलब का और बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी। हरे प्रेमी भाई बहनों, आज तुम्हारी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे तुमसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। आज जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। अरे आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी एक बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया, 1 बीघा जमीन कम दे दी, तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है, ये स्वार्थ के संगी साथी, कोई तुमको याद करने वाला नहीं। 13 दिन बाद 13वीं मना दोगे, लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला दोगे। 13वीं भी इसीलिए मनाओगे क्योंकि समाज क्या कहेगा, नात रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो अपने मान सम्मान को बचाए रखने के लिए तुम थोड़ा बहुत खर्चा कर दोगे, फिर जाने वाले को कोई याद नहीं करता। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है, तो कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती, तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंती और संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को भूल गए और नई यादों में धीरे धीरे बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भी भूल जाएंगे, कोई किसी को याद करने वाला नहीं। ये कहानी तो शमशान भूमि पर समाप्त हो गई। उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर के ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे कि ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, सिर इनका नीचे था, पैर इनके ऊपर थे। उस समय इन्होंने मुझसे वादा किया, इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, मुझे एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इनको मैंने मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये तुम्हारा अपना नहीं, ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का मकान दिया है।
हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके और मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया है। जब समय पूरा होगा मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा, उस समय पर तुम मेरे मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले। मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया कि लोह के खंभ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपकाएं वहां लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खंभों में चिपकाया जाता। जीव हाय हाय करके तड़पता है। तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुखी उपजे भारी। असहनी वेदना होती है, असहनी दुख दर्द होता। जीव वहां रोता चिल्लाता रहता। लाखों लाख योजन मील तक जीवों के रोने और चिल्लाने की आवाज जाती। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लग गए। मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लग गए। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए। आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे। हरे महात्मा कहते हैं कि नर के अनेक और हैं, कहाँ लग कहूँ बखान, और दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने हुए। अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने हुए। ये जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों तक, वर्षों की बात नहीं कर रहे, अनंतों अनंत युगों तक जीव नरकों की यातनाएं भोगता रहता। और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसे जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि इसे 4 खान 84 लाख योनियों में फिर डाला जाता। जैसे बच्चा होता है और बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा, ऐसे वहां पर भी पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इन्हीं जीवात्माओं को 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाता। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर। ये 4 खाने होती हैं। पहली श्रेणी इन पेड़ पौधों की आती जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे एक जगह पर बेचारे खड़े हुए हैं। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है।
जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती, चौथी चौपाए जानवरों की आती और पांचवी स्वयं इंसान की आती, जिसके अंदर पांचों तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाएं भोगने के बाद इन्हीं 84 लाख योनियों में भटका खाते हैं। मामूली कष्ट नहीं होता। अरे हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग छाया में आ गए, सर्दी लग गई तो कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई तो रोटी खा ली, बीमार हो गए तो अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो उन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बरसात, एक एक निवाले के लिए, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए दर बदर बेचारे भटकते रहते। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को जीते जी काट डाला, मुर्गी की गर्दन ही मरोड़ डाली। मादा बिच्छू होती है, मादा बिच्छू की मौत कैसे होती? मादा बिच्छू जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसी के बच्चे अपनी भूख को मिटाने के लिए अपनी माँ की पीठ पर चढ़ जाते हैं और उसी के मांस को नोच नोच करके खाते हैं। वो तड़पती रहती है, कराहती रहती है, लेकिन जब तक हड्डी हड्डी न बच जाए उसके बच्चे अपनी माँ की पीठ से नीचे नहीं उतरते। ऐसे न जाने कितने जीव जंतु इस संसार में भरे पड़े हुए, कौन उनकी पुकार सुनने वाला? बीमार बैलों की दुर्दशा देखो, मुंह से उनके फसूकन निकलता रहता, लेकिन टनों बोझा उनके ऊपर डाल दिया जाता, डंडा मार मार करके चला जाता। क्या उनको दर्द नहीं होता? अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर जुबान है, हम लोग बोल बता देते, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। कौन उनकी पुकार सुनने वाला? कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला? कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं? कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा? खरे प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, और कई जन्म पंखी सरफयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदेश मिलन की वरिया, और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से नरकों की यातनाएं भोगने के बाद फिर हम लोगों को कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में डाला जाता। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती। गाय स्त्री का रूप लेती है, बैल पुरुष का रूप लेते। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कोट जन्म जब भटका खाया। कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से
हम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि उन नरकों से, उन 84 लाख योनियों से निकलने का केवल एक ही दरवाजा है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जैसे किसी को हीरा मिल गया और उसे हीरे की परख नहीं, उसने हीरे को गधे के